हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज दीपेन फ्रॉम पुणे और आज मैं आया हूँ प्रभात टायर्स कोथरूड पुणे। ये जो है ये पूरी करिश्मा सोसाइटी है एंड ये एरिया पूरा कोथरूड है। तो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ संजू की हिमालयन। एंड क्योंकि यहाँ पे व्हील बैलेंसिंग करना है। तो इसमें क्या क्या होता है और ये क्यों करते हैं मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ी दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे हमने इस बाइक पे आरी के पास से ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स इंस्टॉल करके लिए। तो संजू ऑलमोस्ट आई थिंक 500,000 किलोमीटर ये व्हील्स इस बाइक पे यूज़ कर चुका है। वैसे अभी कोई इशू नहीं है, बट आइडियली आप जब भी टायर्स चेंज करते हैं रिम्स पे, ओके, नए टायर्स बिठाते हो रिम्स पे, तो आपको एक व्हील बैलेंसिंग करके लेना चाहिए। व्हील अलाइनमेंट नहीं, व्हील अलाइनमेंट कार्स में होती है स्पेशली फ्रंट टायर्स के लिए, जहाँ पे उनका एंगल अलाइन किया जाता है। ओके, सो दैट इज़ व्हील अलाइनमेंट। ये जो है व्हील बैलेंसिंग है। टायर्स में क्या होता है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है। जो ये टायर्स मैन्युफैक्चर्स होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट परफेक्ट कोई भी टायर मैन्युफैक्चर नहीं होता है। ओके, सो हाई स्पीड पे जब आप गाड़ी चलाते हो बियॉन्ड 100 120 एंड ऑल, दैट टाइम बाइक में वॉबलिंग इशू ना है, ओके, वाइब्रेशंस ना आए टायर्स के अंदर, इसलिए आपको व्हील बैलेंसिंग करना होता है। तो बैलेंसिंग में यहाँ पे वेट्स लगेंगे। अब वेट्स कुछ व्हील्स में अंदर की तरफ भी लगते हैं, बाहर की तरफ भी लगते हैं, सेंटर में चिपकाया भी जाता है या फिर रिम्स में यहाँ पे अटैच भी किए जाते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेट्स अवेलेबल। जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ पे आपको जो अवेलेबल हो आप वो बिठा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये अच्छा है वो बुरा है, फंक्शनैलिटी सभी की सेम होती है। सिर्फ जो चिपकाए जाते हैं वो दिखने को अच्छे होते हैं, दैट्स इट। अब यहाँ पे ऐसी कोई बाइक है नहीं जिस पे मैं दिखा पाऊँ आपको कि बाय डिफ़ॉल्ट कैसे दिखते हैं, या फिर यूजुअली जब आप कंपनी से ब्रांड न्यू बाइक खरीदते हो, शोरूम से नई बाइक खरीदते हो, तो उसमें व्हील्स अलाइंड, आई मीन व्हील्स बैलेंस्ड ही आते हैं। अगर आप कोई भी मैग व्हील्स देखोगे स्पेशली, तो उसमें बैलेंसेस ऑलरेडी लगे हुए होते हैं। तो ये अब हमने पुराने एल्यूमिनियम वाले व्हील्स निकाल के, स्पोक ट्यूब वाले निकाल के ये ट्यूबलेस बिठाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, इस वीडियो के आप देख सकते हैं। तो उसमें पहले से लगे हुए थे बट अभी चेंज हो गया है। एंड संजू लॉन्ग राइड पे निकले उसके पहले ही सेड ही विल गेट इट डन, लेकिन उसका वर्क टाइम उसको परमिट नहीं करता है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रभात टायर्स के पास लेके आया हूँ। बाय द वे, रॉयल एनफील्ड ने जो शोरूम जिसके पास से हमने कराया, किंग्स रॉयल राइडर्स वाकड़ में, बानेर पे, उन्होंने भी इनका ही नंबर दिया था और ये मेरे पुराने पहचान के भी हैं। मैंने इनके पास से काफ़ी टायर्स वगैरह लिए हैं, सुपर बाइक के टायर्स वगैरह बिठाए, बेनेली के बिठाए थे हमने, TRK के 600 के, TNT 300 के। एंड रिसेंटली मैंने I10 में भी इनके पास से टायर्स लिए थे, लेकिन शिवाजी नगर ब्रांच से। इनके मल्टीपल ब्रांचेज है पूना में। रेयर व्हील निकाल लिया है। सो व्हील फिर ऐसे मशीन पे आता है, यहाँ पे रोटेट होगा। रोटेट होने के बाद दिस मशीन विल कैच द रीडिंग्स एंड बताएगा कि कहाँ पे वेट डालना है, कितना वेट डालना है। तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा सब कुछ। सब बेसिक चेक्स हो रहे हैं बिफोर दे स्टार्ट द मशीन। सेटिंग्स डालने के बाद व्हील स्पिन हो रहा है एंड ये रुक गया एक जगह पे। नाउ दिस इज़ द मार्किंग। तो इस जगह पे अभी वेट डलेगा एंड इसमें रीडिंग्स बहुत डिम है, रीड करने को नहीं आ रहा बिकॉज प्रोबेबली द LCD का डिस्प्ले इज लो, बट यहाँ पे दिखा रहा है वो कि कितने का वेट डालना है। वो मार्किंग एक्चुअली मेरे से गलती हो गई, व्हील क्लीन करके लाना था तो फिटिंग अच्छे से हो जाता था। तो वहाँ पे क्लीन कर रहे हैं, विल बी पुटिंग द वेट देयर। सो ये कुछ एंगल पे शायद दिखेगा 15 लिखा हुआ है यहाँ पे, सो दैट इज़ 15 ग्राम्स। तो 15 ग्राम्स का वेट वो डाल रहे हैं 5 इंटू 3, आई मीन 5 ग्राम का एक है तो वैसे 3 डाल दिया। सो वेट एक बार चिपकाने के बाद फिर से अभी घुमाया
तो नाउ इट इज़ ज़ीरो एनीवेयर, सो देर आर ज़ीरो एरर्स फॉर वेट बैलेंसिंग। ये एग्जैक्टली वेट इधर आया था, लेकिन अभी स्पोक बीच में आ गया है, तो उसको स्प्लिट करके बिठाया, लेकिन वो बिठाने के बाद भी देर इज़ नो एरर, परफेक्ट हो गया ये व्हील बैलेंस। तो अभी व्हील निकाल रहे हैं एंड बाइक पे बिठा देंगे। नाउ द फ्रंट इज बीइंग ओपन्ड, we'll now put on the balancer machine. All adjustments done, and they also checked for any puncture. These are the weights that usually get installed. Width being checked to verify. Tire rotated and stopped, and it showed the location. Rotating one more time, and the marking is actually at the bottom. In the rear tire it came at the top, so this is where they will install it. This is a lot imbalanced, it shows 50 grams. In the rear it was 15 grams, in the front it is now 50 grams. So they are cutting the right weights. सॉरी, मैं रील के लिए भी वीडियो वर्क कर रहा था और उसमें मैंने इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया बीच में ही, तो इस ब्लॉग में भी इंग्लिश शुरू हो गया। तो टायर घुमा के व्हील अलाइनमेंट, मतलब व्हील बैलेंस वगैरह चेक कर लिया है, पंक्चर वगैरह सब चेक किया बिठाने के पहले, घुमाने के पहले। एंड इसका अभी आया है 50 ग्राम्स का इम्बैलेंस, तो 50 ग्राम्स के वेट उन्होंने काट के निकाले हैं एंड वहाँ पे अभी स्टिक कर रहे हैं। ये एक्चुअली साइड के दोनों 20-20 है, हम बीच में 10 डाला था, लेकिन 10 अच्छा नहीं दिख रहा है बीच में, बिकॉज एंड प्लस फिटिंग उसका स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, बिकॉज ये जो रिम है इसका थिकनेस कम है दैन दी स्टिकर। सो अब फिर से हमने वो निकाल दिया है 10 वाला स्टिकर, एंड विल पुट इट हियर, 5-5 के दो साइड में डालने के, तो ये 25-25 हो जाएगा एंड दैट विल बिकम 50। व्हील फिर से घुमा लिया और अभी वेट परफेक्ट आ गया, देयर इज़ नो वेट एरर नाउ। फ्रंट व्हील वापस बिठा रहे हैं। Always pump in the brakes after you've done any wheel work where the wheel has been removed or any brake work has been done, क्योंकि अगर ये आपने नहीं किया तो जैसे ही आप बाहर निकलोगे और बाहर निकलते ही आपका ब्रेक नहीं लगा तो आप घुस जाओगे किसी में। उससे अच्छा है ब्रेक पंप कर लिया रखो, पूरा काम होने के बाद फ्रंट एंड रेयर ब्रेक्स पंप कर लो। सो माई वर्क इज़ डन। यहाँ पे अगर आपको कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में तो कमेंट्स में डाल दो, हो सके तो यूट्यूब पे ही डालो, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मत डालो मुझे कमेंट्स, क्योंकि फिर मेरे यूट्यूब का रीच कम होते जा रहा है। तो पिछले 1-2 साल से मैं व्हाट्सएप पे कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गया था, वहाँ पे आपको हेल्प कर रहा था, नो डाउट, फीडबैक दे रहा था, कमेंट्स दे रहा था, बट उसकी वजह से मेरा यूट्यूब डाउन जा रहा है, तो द होल पर्पस ऑफ मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़ फिर ख़त्म हो रहा है। तो please support my channel, add your questions, feedback on the YouTube comment section directly. Thanks for watching, like, share, subscribe. See you in a new one very soon. I didn't want to see you when you came home, 'cause you always try to hurt me, and that's so